Hello everyone, this is Amit Sharma and I welcome you all at Sword Talk Show. GJS 2025 Diwali edition is happening from September 16 to 19 at your very own platform to discover the latest jewelry innovations and craftsmanship. Brought to you by GGC, this event celebrates the vibrant spirit and the rich heritage of Indian jewelry. Today we have with us Mr. Rajesh Shokre, chairman himself at GGC, and we'll try to dig down what are the preparations going on for the upcoming Diwali edition GGC. Rajeshji, I welcome you at Sword Talk Show. How are you doing today? या एब्सोल्यूट फाइन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू। जीजेएस जो है वो इंडस्ट्री का शो है, इंडस्ट्री के लिए शो है। जी और इस शो की सबसे खास बात होती है टाइमिंग, और ये टाइमिंग ही गोल्ड मार्केट को बहुत ज़्यादा फायदे का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेंट्री कॉस्ट अभी इतनी ज़्यादा हो गई है कि राइट टाइमिंग मतलब बिल्कुल सीजन के पहले हमारे पास राइट इन्वेंट्री होना और यस वो सही समय पे होना, ये इसलिए मायना रखती है क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ द इन्वेंट्री यस फास्ट मूविंग हो। और इसीलिए ये बिल्कुल नवरात्र से जस्ट पहले हमारा अपना शो होता है, और यस इसके जस्ट बाद फेस्टिव सीजन, फेस्टिव के बाद वेडिंग सीजन। तो यस लंबी जो सीजन का स्टार्टिंग शुरू हो जाता है, इस वजह से ये शो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और ज़रूरी हो जाता है। इसकी मैं ये भी बात कहूँगा कि इसकी पूरी तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी है। आपने देखा होगा कि हमारे जिस दिन अलॉटमेंट कंप्लीट हुए उसके बाद हमारे पास वेटिंग लिस्ट आ गई है, और अभी स्टॉल्स के लिए वेटिंग है। तो ये भी अपने आप में ये शो की खासियत है कि ऑलरेडी 100% वी आर सोल्ड आउट। अब पूरी तरह से विजिटर्स का एनरोलमेंट चल रहा है, और हमने उसके ऊपर हमारे सभी पूरा बोर्ड, पूरा जेडसीएम, हमारे जितनी कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारे सभी पास चेयरमैन, वो सब केवल और केवल इन्वॉल्व हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विजिटर्स के लिए। जीजेएस एक बड़ा रोल प्ले करता है आज की तारीख में। मैं कहूँ अगर इंडियन इकोनॉमी में, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, what role GJS according to you play in strengthening the domestic jewelry market and network across the country? देखिए, जीजेसी इज अपेक्स बॉडी फॉर द इंडस्ट्री, और जिस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ट्रेड और गवर्नमेंट के बीच में एज अ ब्रिज करके जीजेसी काम करता है। और जैसे कि मैंने कहा एपेक्स बॉडी है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है, और ऑलवेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट वी Right. आर ऑलवेज ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू दिस। आज भी हम लोग जो इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आज भी दिल्ली में हूँ, तो हम लोग ऑलवेज हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किस तरह से सेफगार्ड कर सके, वो हमारा प्राइमरी और सबसे बड़ा मोटो है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे 3 ही उद्देश्य होते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए: प्रोमोटिंग, प्रोटेक्टिंग और प्रोग्रेसिंग। तो ये 3 मापदंडों पे हम लोग काम करते हैं। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में प्रमोट तो हो जाएंगे, प्रोग्रेस कर लेंगे, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ है, कोई है, तो केवल और केवल जीजेसी है। और जीजेसी डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरीके से काम कर रही है, आप देखेंगे कि हम लाभम जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम Right. मंथन जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम एनजे अवार्ड कर रहे हैं, हम लकी लक्ष्मी कर रहे हैं। आज के तारीख में B2C में सेल बढ़े, इसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं कर रहा, बट एज अ काउंसिल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे पूरी तरह से कंप्लीट करें, सही ढंग से मार्केट में बिजनेस अवेलेबल करके दे। इस वजह से हम लोग हर साल, जैसे कि लकी लक्ष्मी हम पिछले 3 साल से करते आए, इसके पहले भी की थी, लेकिन बीच में कुछ गैप आ गया था, लेकिन अभी फिर से वी हैव स्टार्टेड अगेन दैट थिंग। और जिस तरीके से सपोर्ट अभी सबका मिल रहा है, तो लकी लक्ष्मी इज ऑल्सो द वन ऑफ द कैप ऑन द फेदर। और जितने भी लीडिंग ज्वेलर्स है, जितने भी लोग हैं जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, वो सभी इसमें एनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी। And Rajeshji, as a chairman, what is your long-term vision that you keep for GJS or GJC as a council to look forward to? करीब करीब प्रोग्राम्स तो बहुत सारे हैं, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। जैसे कि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में हम लोग ने विजिलेंस कमेटी बना ली है, क्योंकि जब कभी भी मूवमेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह होता है, तब कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी है, या और भी विजिलेंस डिपार्टमेंट है, कई बार मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स को लेके काफ़ी उन लोग सतर्क रहते हैं, और हम लोग को फिर हमारे गुड्स को रोक दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग ने महाराष्ट्र में तो, और इसी के साथ साथ 411 जो अभी BNS 317 है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए महाराष्ट्र में तो हम लोग ने विजिलेंस कमेटी बना ली है। उसके लिए मैं विशेष तौर पे हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी
और विशेष तौर पे इसके लिए प्रयास करने वाले आमदार चित्राताई वाघ, मैं दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये विजिलेंस कमेटी पूरे महाराष्ट्र में कंप्लीट हो चुकी है। और हमारा विज़न जीजेसी के लिए यही है कि ये पूरी तरह से पूरे इंडिया में हो, और उसके लिए ऑलरेडी हमने कोशिशें शुरू कर दी है। और इसी के तर्ज पर अगर ये पूरे हिंदुस्तान में आ जाता है, तो मुझे लगता है 411 जो बीएनएस 317 है, प्लस इलेक्शन के दौरान या कभी भी किसी भी ज्वेलर्स को एक जगह से दूसरी जगह अगर गुड्स मूवमेंट करना है, ज्वेलरी मूवमेंट करना है, तो वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। और विशेष तौर पे मैं अभी तो पीयूष गोयल जी का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हैंड कैरी के लिए भी उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव एक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे तरफ इंडिकेशन है। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे और भी विजन्स हैं, जिस तरीके से शक्ति करके हमारा वुमेन एम्पावरमेंट बोलिए या वुमेन विंग काम करने वाला है आने वाले दिनों में, तो वो भी एक नई उपलब्धि है। साथ ही यंग जितना भी क्राउड है हमारा जेनजी है, उसके लिए अभी हम लोग नागपुर में एक, जैसे मैं खुद नागपुर से हूँ, तो मैं चाह रहा था कि नागपुर में ही सबसे पहला एक कॉन्क्लेव हो। तो इस तरह से हम लोग यूथ को इसमें इन्वॉल्व करें। करीब वहाँ 250 से ज़्यादा यूथ एक जगह आके दिन भर का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारे बिजनेस के प्रॉब्लम्स क्या है, बिजनेस को हम लोग किस तरीके से नए ऊंचाइयों पे पहुंचा सके, बिजनेस में किस तरीके से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके प्रोग्रेस कर सके, तो इसके ऊपर मंथन होने वाला है। इसके अलावा इस बार हम लोग ने IIM अहमदाबाद के साथ 3 तारीख से हम लोग एक जिसे कहेंगे नॉलेज पार्टनर, हमारे वो एक 4 डेज का हमारा रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें IIM अहमदाबाद खुद हमें मैनेजमेंट के बारे में बताने वाले हैं। तो जीजेसी जानी जाती है रूट लेवल तक के काम करने के लिए, और हम लोग तो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास बहुत लंबा विजन है, और विशेष तौर पर इसके लिए मैं हमारे सभी पास्ट चेयरमैन, विशेष तौर पे अशोक भाई मीनावाला और नितिन खंडेलवाल जी, उनका नाम तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। इसमें आशीष पेठे है, संयम मेहरा है, हमारे श्रीधर जी है, बाबू सर है, हरेश भाई है, श्रीकांत भाई जवेरी है, बामलवा जी है। तो लंबी लाइन है हमारे सभी पास्ट चेयरमैन की। तो उन सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और वह लोग हमें काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। इस वजह से हम लोग इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पे ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। एंड राजेश जी, बिफोर वी कंक्लूड, एनी मैसेज जो आप देना चाहेंगे जो भी रिटेलर्स इसको देखेंगे पॉडकास्ट को, और द मैन्युफैक्चरर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग एट जीजेएस दिवाली एडिशन? बस मैं यही कहूँगा कि देखिए, 2 प्रोग्राम सितंबर में है। एक तो हमारा 16 तारीख को हमारा अपना शो है। उस शो में हमारे परिवार का शो होने की वजह से परिवार के सभी लोग, जितने भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जितने भी ज्वेलर्स हैं, वो सभी ने इस शो में आना चाहिए। ये मेरा सबसे पहले आपके माध्यम से उन सबको निमंत्रण होगा। साथ ही साथ B2C के लिए लकी लक्ष्मी में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सभी लोगों ने जुड़ना चाहिए, जो कि हमारे बिजनेस को कम से कम 30 to 35% तक के इजाफा दे सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये 2 चीज़ों में मैं विशेष तौर पे बुलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और सबसे खास बात, इस बार हम लोग 16 सितंबर के एक दिन पहले, मतलब 15 सितंबर को बैंकिंग समिट करने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइस बढ़ जाने के कारण एक इन्वेंट्री एक बहुत बड़ी समस्या बन गई हम सबके लिए। तो फंड मैनेजमेंट कैसा करें, तो इसके लिए फंड मैनेजमेंट के लिए हमने बैंकिंग समिट कर रहे हैं। उस हमारे कन्वीनर रवि प्रकाश जी इसमें ही इज़ अ कन्वीनर, तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और साथ ही साथ मोटिवेट करने के लिए हम कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी वहाँ बुला रहे हैं। हमारे पास्ट चेयरमैन मैं खुद रहने वाला हूँ, हमारे वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी वहाँ रहने वाले। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट कैसा कर सकते हैं, प्रमोट कैसा कर सकते हैं और प्रोग्रेस कैसा कर सकते हैं, इसकी पूरी बात होने वाली है। और इसके लिए एलिट करके हमारा पूरा एक अलग ग्रुप बनाया हम लोग ने, और वो सभी वहाँ हम लोग मिलने वाले। जितने भी लीडिंग ज्वेलर्स है, मैं लीडिंग इसलिए बताऊँ कि छोटा बड़ा दोनों लीडिंग हो सकते हैं, तो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़े हो, वो सभी ने खुद होकर इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और इंडस्ट्री के साथ हमारे अपने शो में सपोर्ट करना चाहिए। Certainly. With this, we come to an end of this interactive session, Rajashri, and it was lovely talking to you and giving us insight about GGC and GJS Hamara Apna Show Diwali Edition. I, on behalf of Swar Media Network, wish you and your entire team all the very best for this show. Thank you, Amit bhai. Thank you so much. Ladies and gentlemen, do not miss the chance to visit GJS Diwali Edition. Looking forward to see you all there. Until then, I am Amit Sharma, signing off. Take care and God bless.